नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम कश्मीर एक्सप्रेस। आज इतवार है नाजरीन, तो हम आधा घंटे बाद कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा भी आपके लिए लेकर आएंगे। यानी अगले पूरे 1 घंटे तक हम आपसे अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। दहशतगर्द अब सीधा उन कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं जो मुल्क परस्त हैं और उनकी बहादुरी से वो डरते हैं। पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ सलीम शाह के वो आखिरी पल जो पूरे मुल्क को देखना चाहिए, खासतौर से कश्मीर के लोगों को। सलीम शाह को टॉर्चर किया गया। मिलिटेंट्स ने उनसे पूछा कि क्या वो मिलिटेंट आदिल पठान के खात्मे में शामिल थे, तो सलीम ने बिना खौफ के कहा कि हां, मिलिटेंट आदिल पठान को उन्होंने ही जहन्नुम पहुंचाया। मिलिटेंट चाहे इसे प्रोपेगेंडा वीडियो के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन सच यह है कि बेखौफ कश्मीरी मुल्क परस्तों से घबराए हुए हैं वो। देखिए कैसे बेफिक्री से सलीम शाह, जो अब शहीद हो चुके हैं, अपने आखिरी पलों में दहशतगर्दों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। Moilis kis naam? Abdul Ghani Shah. Abdul Ghani Shah. Oh. Mama kya us karan? Bersaz kan. Pat kya korut? Pat logo se SPO. SPO logo. Oh. So kem logo? So logo se ye pe Ejaz hoban. Suppose be Ejaz hob. SSP. SSP kan zeri log ne? Boys intai. Boys kis naam? Riyaz Ahmad Shah. Timi log se SPP hobo. Oh. Pat kis pad gayi se promotion? Pat gayi SS duty Oudpur. Oudpur. Acha. Pat yafa osus bu Parvez bilesi. Acha. Pat yafa un Fayazın da ho bu kara yeskay mukbirin. Acha. Titro suyit. Acha. Butru se suyit. Acha. Temkur को काल पातून परवेज बिलेस। तो फिर आपने परवेज बिली को बोला और आदिल पठान को शहीद करवाया। मेन बस का वो फयाज किधर का रहने वाला है? हैरी पैरी। हैरी पैरी। फयाज अहमद छेने पे आज में क्या लगे फुट। चलो ठीक है। अच्छा चक्करी फयाज अहमद करी से काल दुपनी है इसकरा मुखबिरी यकवट है पत करो तय मुखबिरी यकवट है तम करी से फोन इस पट नश दलील फलान शे आदिल पठान चकस वोनुस पत परवेज बिलेस चवनस परवेज बिलेस आदिल पठान फलान शे तम दोप ठीक तो गई तो कर तमिस मुखबिरी। तो 24 घंटे के भीतर ही शहीद सलीम की शहादत का बदला भी ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आर्मी ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है और मारे गए तीनों मिलिटेंट सलीम के मर्डर में शामिल थे। कश्मीर में दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। जाबाज सलीम के 3 गुनहगार जहन्नुम पहुंचे। शहादत का बदला ऑन द स्पॉट। सनीचर को शहादत, इतवार को बदला। अपने शहीदों का चुन चुन कर बदला लेगा हिंदुस्तान। सिर्फ 12 घंटे का वक्त लगा हिंदुस्तानी फौज को अपने जवान की शहादत का बदला लेने में। ठीक उसी जगह दहशतगर्दों को घुस कर मारा जहां कांस्टेबल सलीम शाह की लाश मिली थी। दहशतगर्दों ने धोखे से सलीम शाह को अगवा कर लिया था और जंगल में ले जाकर टॉर्चर करने के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार मोहम्मद सलीम के बेरहमी से कत्ल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंट्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी। थोड़ी ही देर में आर्मी ने कुलगाम में दहशतगर्दों के एक ग्रुप को घेर लिया। ये मिलिटेंट्स का वही ग्रुप था जिसने पुलिस एहलकार मोहम्मद सलीम की जान ली थी। 12 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा पलटवार किया कि सलीम शाह के कत्ल में शामिल दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। डरने की जरूरत नहीं है। हम इनको बहुत जल्दी ऐसा जो काम करने वाले हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनका हम हिसाब पूरा करेंगे। पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स उनके जवान और जेसीओज एलओसी के बगल में अपना निवास बना रखे हैं, उनको टारगेट करके उनका घर बर्बाद करना चाहिए। हमको भी संदेश देना चाहिए, हमारे फौजियों पुलिस को टच करोगे तो हम तुम्हारे फौजी और रिटायर्ड लोग को भी टच करेंगे। जब वो लोकल्स को मारेंगे, जिनकी फैमिलीज वही है, माँ बाप वही है, मित्र वही हैं, वो उनके खिलाफ पुख्ता इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उनको अल्लाह के पास जल्दी पहुंचाया जाए। जो
ये एनकाउंटर दर्शाता है। इसलिए इस माफिया की कार्रवाई उनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। कुलगाम के खुदवानी में मारे गए तीनों दहशतगर्दों में 2 की शिनाख्त की गई। मारे गए एक मिलिटेंट का नाम सुहैल और दूसरा पाकिस्तान का है। तीसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मिलिटेंट के पास से 2 AK-47, एक कार्बाइन और मैगजीन बरामद की गई। कुलगाम में एनकाउंटर की जगह पत्थरबाजी भी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के बाद एहतियातन कुलगाम, अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। दहशतगर्द बार बार बुज़दिलाना हरकत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से बौखलाए मिलिटेंट अपनी हत्थे जवानों का कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्द पहले नियत्थे जवान को अगवा करते हैं और फिर बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं। ये दहशतगर्दों की बौखलाहट है। आर्मी के जवानों से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत मिलिटेंट्स में बची नहीं है। 7 महीने में 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। आतंक के टॉप कमांडरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। टॉप कमांडरों के मारे जाने से मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है और अब ऐसा ही होगा। एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर मारा जाएगा। एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी महीने की बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना एक बहादुर जवान खो दिया था। मिलिटेंटों ने अगवा करके उसे कत्ल कर दिया था। आज फिर एक जवान की शहादत का गम मनाया जा रहा है। कल मिलिटेंटों ने कुलगाम से अगवा किए गए कांस्टेबल मोहम्मद सलीम शाह का कत्ल कर दिया। कश्मीर में गुज़िश्ता 37 दिनों में तीसरी वारदात है जब मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करके उसका कत्ल किया है। याद कीजिए राइफलमैन औरंगजेब और कांस्टेबल जावेद अहमद डार की शहादत को। उनको भी मिलिटेंटों ने ऐसे ही अगवा करके मार डाला। डीसीपी अयूब पंडित, वतन के रखवाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, जांबाज इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार, मिलिटेंट समीर के एनकाउंटर में शामिल राइफलमैन औरंगजेब खान, पुलिस के बहादुर कांस्टेबल जवान जावेद डार और अब एसपीओ मोहम्मद सलीम शाह। एक और भाई के गम से रो रहा है कश्मीर। ये कश्मीर के आंसू हैं जो अपने एक और शहीद का अफसोस मना रहा है। अगवा करने के बाद मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह का गोली मारकर कत्ल कर दिया। मोहम्मद सलीम शाह को कुलगाम में मुतालहामा इलाके के उनके घर से अगवा किया गया था और फिर लाश गांव के पास ही एक नर्सरी में बरामद की गई। ये शहीद सलीम शाह के कत्ल से पहले का वीडियो है। मिलिटेंटों ने उन्हें टॉर्चर किया और फिर कत्ल कर दिया। लेकिन इस बेखौफ चेहरे ने मिलिटेंटों को बेचैन कर दिया है। इस दौरान मुल्क का ये बहादुर जवान जरा भी घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा है। शहीद एसपीओ मोहम्मद सलीम पुलवामा में तैनात थे। सलीम की मौत की बुरी खबर आने से पहले डीजीपी एसपी वैद्य कुलगाम के ही दौरे पर थे। अपने जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जाए, हालात का जायजा लिया जाए, सिचुएशन को रिव्यू किया जाए और हम इसमें और क्या मदद कर सकते हैं फ्रॉम दी हेडक्वार्टर, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ हालात बेहतर लाए जा सके। मोहम्मद सलीम शाह जैसे बहादुरों पर मुल्क को नाज है। अफसोस की बात यह है कि कश्मीर में गुज़िश्ता 37 दिनों में ये तीसरी वारदात है जब मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करके कत्ल किया है। इससे पहले 14 जून को मिलिटेंटों ने छुट्टी पर जा रहे फौजी औरंगजेब को अगवा करके उनका कत्ल कर दिया था। 5 जुलाई को शोपियान में मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकार जावेद अहमद डार को अगवा करके कत्ल कर दिया था और अब 21 जुलाई को कांस्टेबल सलीम शाह का कत्ल कर दिया। सलीम शाह एक बहादुर पुलिस एहलकार थे, कई ऑपरेशंस में शामिल हो चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए बीएसएफ के जवानों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। बीएसएफ की जम्मू फ्रंटियर के आईजी राम अवतार ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से सुबह दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एक दरअंदाज को भी मार गिराया गया है। बीएसएफ के सीनियर अफसर ने बताया कि इतवार तड़के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बोबिया इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। इनमें से एक एलओसी क्रॉस कर चुका था, जिस पर बीएसएफ के जवानों की नजर पड़ गई। बीएसएफ ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो बचने के लिए छुपने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसे मार गिराया गया। खुफिया एजेंसियों ने बीते दिनों होम मिनिस्ट्री को भेजी गई रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 10 दहशतगर्दों की मूवमेंट देखी गई है। ये सभी दहशतगर्द कश्मीर में बड़े हमले के इरादे से भारत में दरअंदाजी करने की फिराक में है। इधर कुपवाड़ा के लोलाब के जंगलों में आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिचर से ही मिलिटेंट मूवमेंट के इनपुट्स के बाद आर्मी के जवानों ने एक तलाशी मुहिम छेड़ी, जो आज भी जारी है। खबरों के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और 9 पारा के जवान भी आरआर के जवानों की मदद के लिए ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं। तो आपको एक बार इस खबर से फिर बाखबर कर दें कुपवाड़ा से। यह खबर कुपवाड़ा में लोलाब के जंगलों में आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिचर से ही मिलिटेंट मूवमेंट के इनपुट्स के बाद आर्मी के जवानों ने तलाशी मुहिम छेड़ रखी है, जो कि आज भी जारी है। खबरों के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और खासतौर से 9 पारा के जवान भी आरआर जवानों की मदद के लिए इस ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एजाज मंजर कुपवाड़ा से हमारे रिपोर्टर फोनलाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। कुपवाड़ा से एजाज, जाना चाहेंगे आपसे, इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? देखो इमरान, अगर सवेरे की बात करें, सवेरे मोमोल की तरफ आर्मी पेट्रोलिंग पर निकले थी तो कुछ मिलिटेंटों ने कार लगाकर उन पर हमला किया। लगभग 10 या 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज को खदशा है कि 5 से 6 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं। एक घना जंगल है। क्या बता रहे हैं आर्मी के जराये, क्या बता रहे हैं कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं इलाके में? खुफिया जराये से मालूम हुआ कि 5 से 6 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। 5 से 6 मिलिटेंट और दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही। कल से ये ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन। आज दिन भर ये ऑपरेशन चला है, अभी इसे और जारी रखा जाएगा। मिलिटेंट्स इलाके में ही है जी। अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखा, अभी भी कार्ड नाप किया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन भी अभी भी जारी है। और अगर मकामी लोगों की बात करें, सर्च ऑपरेशन में अक्सर देखा जाता है जब आर्मी इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाती है तो कई बार मकामी लोग पत्थरबाजी करते हैं, कुछ बरगलाए हुए गुमराह नौजवान पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? नहीं, यहाँ पर ऐसा हालत नहीं है, क्योंकि ये जंगल का एरिया न कि कोई बस्ती का एरिया है, कि ये जंगल का एरिया। यहाँ पे मकामी लोगों के इसके साथ कोई दूर का वास्ता नहीं। ठीक है, आपका इस पूरी जानकारी के लिए एजाज मंजर शुक्रिया। तो लोलाब के जंगलों में इस वक्त जारी है सर्च ऑपरेशन। 5 से 6 मिलिटेंट्स होने की इत्तला है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कल से लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और कश्मीर की वादियों का लुत्फ लेने पहुंचे सिख तबके के बच्चे कश्मीरी बच्चों की ईमानदारी पर फिदा होकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर की वादियों की सैर के लिए आए इन लोगों में से एक शख्स का खोया हुआ स्मार्टफोन इस एक कश्मीरी बच्चे बिलाल को मिला। बिलाल ने कश्मीरियत दिखाई और तकरीबन 2 किलोमीटर पीछा करके खोए हुए मोबाइल फोन को उसके मालिक तक पहुंचाया। ये वीडियो शुमाली हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है और बिलाल की ईमानदारी पर उसकी जमकर तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। फोन सानू वापस कीता है, शाबाश इस बच्चे नु। 2 किलोमीटर पहाड़ ते चढ़ के 2 किलोमीटर पहाड़ ते चढ़ के साडा पिछा करके इन्हें सानू फोन वापस दिता है। ते ये बहुत ही हुनहार ते बड़ियां ब्लैसिंग्स इनू मिलियां ने अज असां सारे कोलों कि इन्हें इस तरह दे काम कीते ने ते इन्नी ईमानदारी नाल इस बच्चे ने सानू फोन वापस कीता है। बहुत बहुत धन्यवाद है इहदा। ते तुसीं सारे नू वध तों वध शेयर करो ताकि हर किसी नू पता चल सके। ते टूरिस्ट भी बहुत घट ही होंदा है। इधर जम्मू में बीजेपी लीडर लाल सिंह ने गैर सियासी तंजीम डोगरा स्वाभिमान संगठन कायम किया है। तंजीम के इफ्तिताही जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शामिल लोगों में जम्मू के कई सियासी और गैर सियासी कारोबारी तबके के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर लाल सिंह ने
और उनके दोनों बेटे भी शामिल थे, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि शायद लाल सिंह अपने बेटों को भी सियासत में लॉन्च करने वाले हैं। लाल सिंह ने इस मौके पर कहा कि रसाना मामले में डोगराओं को बदनाम करने की साजिश की गई है। जम्मू के साथ सौतेला सलूक होता रहा है। तंजीम जम्मू के लोगों को एकजुट करने का काम करेगी। देखो मेरी बात सुनो, कश्मीर के अपने 2.25 जिले हैं, उन्होंने क्या कंसीडर करना, उसके सारे चारों तरफ पहाड़ी लोग हैं, हमारे पुठारी लोग हैं। ये फाड़ते हैं जम्मू को, कश्मीर को रिलीजन के आधार पे। हम नहीं रिलीजन देखते, हमारे लिए भाईचारा प्रायोरिटी है। डोगरों के लिए सब लोग एक जैसे हैं। और जो हमारा इलाके, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जो गर्मी सर्दी बरसात, जो ऋतुओं का मजा और सुख दुख हम ले रहे हैं, वो हम ही ले रहे हैं, हम सारे लोग ले रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। इधर भदरवाह में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तई बेदार किया गया और इसके लिए भदरवाह के कोटली में एक रोजा अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें कि तकरीबन 100 से ज्यादा किसानों ने शिरकत की। कैंप के दौरान महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स ने किसानों को PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तफसीली जानकारी दी और उन्हें बेदार किया। उन्होंने किसानों को समझाया कि किस तरह से वो इस मंसूबे का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने किसानों को जानकारी दी कि पहले चलाई जा रही स्कीम्स का फायदा किसानों को मिल नहीं पाता था, लेकिन वजीर आजम चाहते हैं कि उनके सभी मंसूबों का फायदा किसानों को मिले, ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के हदफ को पाया जा सके। सर, हमारे जो भद्रवाह की राजमा है वो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इसको कि पेटेंट भी किया जा चुका है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हम ये चाहते हैं कि इसको भी इंश्योरेंस में कवर किया जाए और यहाँ की जो हमारी जो फसल है, दूसरी इनके सब्जियाँ, उनको भी इंश्योरेंस के कवर में लाया जाए, ताकि हमारे किसानों को, गरीब किसानों को जो इतनी मेहनत करके तैयार करते हैं, उनको कुछ न कुछ बेनिफिट उसमें। मेरा नाम जगदेव सिंह है, मैं नंबरदार हूँ बमलखी गाँव का, पंचायत देजा के साथ ही हमारा गाँव है। तो जो ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो प्रोग्राम चला है, हम टेलीविजन पर देखते थे, रेडियो पर सुनते थे, ऊपर इंडिया में चलता, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भद्रवाह में भी ये प्रोग्राम हुआ। तो इसमें हमारे 3 जोन से फार्मर आए हुए थे और इसमें हमारे ICSI लंबार्ड के जो ऑफिशियल हैं वो भी आए हुए थे। हमारे डिपार्टमेंट के 3 AUs और पूरा फील्ड स्टाफ था। तो फार्मर्स के साथ हमारी जो इंटरेक्शन रही, जो अवेयरनेस रही, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फार्मर्स का। इधर कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कासिम ने बारामूला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से किए जा रहे कामों का जायजा लिया। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने जिले में वेलफेयर की जानिब से कराए जा रहे कामों और स्कीम्स का ब्यौरा दिया। डायरेक्टर मोहम्मद कासिम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीम्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचे। इधर गैर निसाबी सरगर्मियों में नौजवानों की शमूलियत के इजाफे को लेकर के बारामूला के DDC डॉक्टर नासिर अहमद नक्कास ने एक जिला सतही टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का मकसद नौजवानों को खेलकूद और दूसरी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है। DDC ने जिले में खेलकूद में नौजवानों की शमूलियत को लेकर चलाई जा रहे पॉलिसीज के रिव्यू के लिए एक बैठक की सदारत करते हुए जानकारी दी कि सरकार नौजवानों को खेल से लेकर के कई शोबों में टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए तैयार है। जरूरत है तो सिर्फ जमीनी सतह पर मंसूबों के नाफिज करने की, जिसकी जिम्मेदारी हम पर है। उन्होंने कहा कि महकमा खेल, महकमा तालीम, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, CRPF और BSF के लोग मिलकर के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। इधर रामबन के DDC शौकत एजाज भट्ट और SSP मोहनलाल ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाए गए लंगर कैंप का जायजा लिया। ये कैंप रामबन नेशनल हाईवे के पास लगाए गए हैं, जहां अकीदतमंदों के लिए लंगर लगवाए जाते हैं। DDC ने यहां पर हिफाजती बंदोबस्त का जायजा लिया, साथ ही पानी, बिजली और दीगर सहूलतों का भी जायजा लिया। इस दौरान DDC ने लंगर लगाने वाली कमेटियों और जिम्मेदारों को अकीदतमंदों की सहूलतों का ख्याल रखने की हिदायत भी दी।
और 13RR की जानिब से बांदीपुरा के शाहगुंड में रन फॉर यूनिटी रेस का इनेकाद किया गया। इस रेस में सैकड़ों की तादाद में स्कूली और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। रेस जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। 7 किलोमीटर की इस रेस में फर्स्ट आने वाले नौजवान को 5,000 रुपए, दूसरा मकाम हासिल करने वाले को 3,000 और थर्ड आने वाले रनर को 2,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। इधर त्राल के कांगलूरा इलाके में वाक़ गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ का इनेकाद किया गया। इस पाठ में त्राल और उसके आसपास रहने वाले अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने इलाके में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर सिख तबके के लोगों की तरफ से लंगर का भी इनेकाद किया गया। बनिहाल के डाक बंगलों से 18 आजमीन हज का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। पीर को आजमीन हज श्रीनगर से मक्का शरीफ जाने के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं हज के लिए जाने वाले कुछ अकीदतमंद नाराज भी हैं। उनका कहना है कि उनकी फ्लाइट की तारीख अभी तक उन्हें नहीं बताई गई है। तो पीर को भरेंगे उड़ान। आपको बता दें कि बनिहाल से ये डाक बंगला इलाके से 18 आजमीन हज का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। पीर को ये लोग हज के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर से मक्का शरीफ जाने के लिए उड़ान भरेंगे। के जो हाजी साहिबान यहाँ पहले काफिले के तहत हज बैतुल्ला के लिए गए हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा अहम जो हमारा फरीज़ा है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको उस बारगाह के लिए कबूल फरमाया है। इस मौके पर मैं यहाँ के मकामी जो लोग हैं, आज उनका हाजी साहिबान का यहाँ हमने वालियाना इस्तकबाल किया। बेबसी के आलम का शिकार हो चुके हैं। उनको अभी भी ये पता नहीं है कि हमें ले जाएंगे कब, हमारा जाने का डेट क्या होगा और हमारा जाने का वक्त क्या होगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 14 से 25 तक ये यहाँ की जो परवाज़ होगा जहाज़ों का, जो एयरप्लेन्स यहाँ से जाएंगे, वो आखिरी जो प्लान है वो 25 तारीख को जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से अब आप देख लीजिए, यार 22 है, बीच में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। हमारे कस्बे बानीहाल के 55 हाजी साहिबान ऐसे हैं जो अभी भी तजुजुब में हैं कि आया कि हमें ले जाएंगे भी या नहीं ले जाएंगे। इधर बांदीपुरा के मिनी सेक्रेटरीट में जिस्मानी तौर पर माजूर सैकड़ों बच्चों को उनकी जरूरत की अशिया तकसीम की गई। इस कैंप का इनेकाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल कानपुर की जानिब से किया गया था। और इस कैंप के दौरान आर्टिफिशियल लम्स, व्हील चेयर, स्मार्टफोन, ट्राइसिकल वगैरह चीजें तकसीम की गई। इस मौके पर डीडीसी बांदीपुरा के अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर समेत दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। हर साल यहाँ पर होता है, पहले असेसमेंट कैंप होता है। असेसमेंट कैंप में हम ये जो हम डिसेबल्ड नहीं है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको ये यहाँ पर लाते हैं, जिनके लिए ये हम एलएम को से डॉक्टर्स आते हैं जो उनको असेस करते हैं। फिर वो सजेस्ट करते हैं किस बच्चे को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसको जो चल नहीं सकता है उसके लिए व्हील चेयर चाहिए, जिसके हाथ पांव अच्छे हों तो वो ट्राइसिकल उसको देते हैं। और ब्लाइंड के लिए एक तो हमने यहाँ पर दिए ब्रेल बुक्स और दिए आज स्मार्टफोन, पहली बार हम दे रहे हैं स्मार्टफोन्स। वो उन बच्चों के लिए जो 9th से 12th तक बच्चों के लिए हमें स्मार्टफोन मिले हैं। हिंदुस्तान के मारूफ क्रिकेटर इरफान पठान इन दिनों कश्मीर में है और इरफान पठान ने आज गालजारा कुपवाड़ा में मुनक्किद टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की और कहा कि इस खेल में दिलचस्पी दिखाएं। इस दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कई अफसरान और क्रिकेटर परवेज रसूल भी मौजूद थे। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौटेंगे तो आज हफ्तेवार शुमारे पर बात करेंगे। आज इतवार है तो लेकर आएंगे वो खबरें जो हमने हफ्ते भर आपको दिखाई थी, बेहद खास खबरें। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और आज इतवार नाजरीन हम लेकर आते हैं हर इतवार हफ्तेवार शुमारा। और आइए हफ्तेवार शुमारे का आगाज करते हैं और वो खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं जो हमने इस हफ्ते आपको दिखाई थी। तो इस हफ्ते हमने पेश की थी एक ऐसे गुलकार की खबर जो निकला तो था दहशत के रास्ते पर चलने के लिए, लेकिन अब उसकी जुबान पर मोहब्बत के नगमे हैं। आइए इस खबर को एक बार फिर से देखते हैं। शुमाली कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला एक नौजवान 90 की दहाई में कुछ लोगों के बहकावे में आकर दहशतगर्दी के रास्ते पर भटक गया, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो गया कि ये रास्ता बर्बादी का है, ये रास्ता नफरत का है, ये रास्ता जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जाता है। इसलिए उसने बंदूक छोड़कर हाथों में ढपली थाम ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग के अल्ताफ मीर की, जो अब यूट्यूब पर कोक स्टूडियो के सेंसेशन बने हुए हैं। अल्ताफ कश्मीर के उन नौजवानों के लिए मिसाल हैं और सीख भी जो अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के बहकावे में आ जाते हैं। कोक स्टूडियो बनने के बाद बॉर्डर के इस पार से उस पार तक हर तरफ अल्ताफ सुर्खियों में हैं और उनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि हर कोई उसे जानना चाहता है। अपने गाने में अपनी महबूबा को तलाशते गुलकार अल्ताफ मीर दरअसल दहशतगर्द बनने चले थे। अल्ताफ मीर ने एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान 90 की दहाई का जिक्र करते हुए बताया था कि उस वक्त बहुत सारे नौजवान वादी से इस पार आ रहे थे। उन्हीं के साथ अल्ताफ भी कश्मीर छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर गए और हाथों में बंदूक थाम ली, लेकिन उनके अंदर का फनकार और उनके अंदर की इंसानियत जागी और उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दिया नहीं था। मीर ने पहले सूफियाना महफिलों में परफॉर्म करना शुरू किया, तब वो महफिलों में ढपली भी बजाया करते थे। फिर उन्होंने मौसीकी की तालीम ली। फिर महफिलों में लोगों को अपने गाने से मुतासिर करते अल्ताफ को मुजफ्फराबाद रेडियो पर प्रोग्राम करने का मौका मिला और यहाँ से अल्ताफ ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोक स्टूडियो को नए टैलेंट की तलाश थी, तभी किसी ने उनका नाम सुझाया। इस साल अप्रैल में कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स ने अल्ताफ मीर से मुलाकात की और उनके टैलेंट से खासे मुतासिर हुए। फिर उन्हें साइन कर लिया गया। अब मीर कोक स्टूडियो के साथ काम कर रहे हैं। कभी मिलिटेंट रह चुका कश्मीरी अल्ताफ मीर अपने गानों की वजह से इन दिनों यूट्यूब पर छाया हुआ है। यूट्यूब पर कोक स्टूडियो चैनल है। इस चैनल पर अल्ताफ मीर की आवाज में कश्मीरी फोक सुने जा सकते हैं। इन दिनों दोनों मुल्कों में धूम मचा रहा ये गाना, जिसने अल्ताफ को भी मशहूर कर दिया है, दरअसल कश्मीरी शायर महजूर का लिखा हुआ है, जिसको अल्ताफ मीर ने आवाज दी है। मोबाइल फोन को अपनी हाथों में लेकर बेटे का गाना सुन रही ये खातून एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को सालों से नहीं देखा है, जिसके हाथों ने सालों से अपने लाल को प्यार नहीं किया, इसलिए मोबाइल फोन पर अपने बड़े बेटे को गाता देख खुद को रोक नहीं पा रही है और जब जब बेटा नजर आता है उसे प्यार से चूम लेती है। अल्ताफ मीर के भाई जावेद अहमद मीर भी बहुत खुश हैं। उनके भाई अब मशहूर हो गए हैं। वो चाहते हैं कि अल्ताफ अपने कुनबे के साथ कश्मीर आ जाएं। मोहम्मद अल्ताफ मीर हमारे बड़े भाई साहब है। वो अर्ली 90s में जो हालात ख़राब हुए उसी टाइम वो यहाँ से निकले और हमने परसों कुछ दिन पहले देखा कि वो कोक स्टूडियो में उसका कोई गाना रिलीज़ हो गया, तो हम बड़े खुश हो गए। हमने सुना तो वो हम भी चाहते हैं कि वो अपने घर वापस आए और घर वाले भी बहुत खुश है कि वो उसमें सिलेक्ट हो गए। अल्ताफ मीर की माँ और उनका भाई जावेद अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त रहते सही रास्ते पर आ गए। जावेद बताते हैं कि अल्ताफ ने निकाह भी कर लिया है और उनका कुनबा मुजफ्फराबाद में रहता है।
हम गवर्नमेंट इंडिया को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठ के कश्मीरियों को साथ लेके यहाँ अमन हो जाए, कुछ बातचीत तो वो घर वापस आ जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। क्या आपके बड़े भाई ने वहाँ पे शादी की? हाँ, उसने शादी की, उसकी फैमिली वहाँ पर है। क्या चाहते हो फैमिली लेकर वो वापस आए और क्या हमारा मुतालबा ही है। अल्ताफ को देखकर पत्थरबाज आईना जरूर देखें और सोचें कि उनकी भलाई किस में है। उनके हाथों में मोहब्बत के पैगाम अच्छे लगेंगे या दहशत का सामान। उन्हें मशहूर होकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना है या किसी गोली का शिकार होकर हमेशा के लिए दफन हो जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जहेज की बिदअत के सबब गरीब वालिदैन की बेटियां डोली उठने के इंतजार में कुंवारी ही रह जाती हैं। उनके सपनों का राजकुमार इसीलिए उनके दरवाजे पर बारात लेकर नहीं आता क्योंकि उसके मुतालबात इतने हैं जिसका पूरा करना एक गरीब माँ बाप के लिए मुमकिन ही नहीं हो पाता। जम्मू कश्मीर में भी जहेज की वबा बड़ी तेजी से फैली है, लेकिन अब इसे रोकने की कोशिश हो रही है। जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ने इसमें पहल किए पेश है। काउंसिल ने अमली तौर पर ऐसा नमूना पेश किया है जो रियासत के लिए बेहतरीन नजीर साबित हो सकता है। यह खबर हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी, आइए एक बार फिर देखते हैं। इतवार को श्रीनगर का अमर सिंह क्लब एक ऐसी तकरीब का गवाह बना है जो मुस्तकबिल में कश्मीरी समाज के लिए मशअल राह बन सकता है। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब की मेजबानी कर रहा था जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर। वादी में इज्तिमाई शादी की ये सबसे बड़ी तकरीब है। तकरीब में 105 जोड़ों से इजाब कबूल लिए गए। इनमें हर तबके और हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले जोड़े शामिल थे, लेकिन ज्यादातर वो लड़कियां थीं जिनके वालिदैन की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो ससुरालियों के बेजा मुतालबात को पूरा कर पाते। उनका कहना है कि इस बिदअत को समाज से खत्म करना चाहिए। मुझे एक बात बताने की ये वो है ना, और ये दाज, मैं यही कहना चाहती है खत्म होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं बोलती है खत्म। किसी को नहीं था ये दाज, फिर दूसरे घर में भी जाना, ये बहुत ये आज रिवाज है ना ये, इसलिए मैं बोलती है दाज वाज ये खत्म होना चाहिए। आजकल के जमाने में मतलब कितनी सारी गरीब लड़कियां हैं, मतलब जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी ही रहती है घर पर, क्योंकि किस वजह से, दहेज की वजह से। कोई लड़का आता है, हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते नहीं हम पढ़ाई कर किसके लिए कर रहे हैं। गुर्बत के अलावा किसी और शोबे में ये लड़कियां दूसरों से किसी तौर पर भी कमतर नहीं है। तालीम याफ्ता हैं, खूबसूरत हैं, उमूर खानेदारी में भी माहिर हैं, लेकिन गरीबी ने उनकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल रखा था। इन जैसी सैकड़ों लड़कियां होंगी जो मुआशरे की एक ऐसी रिवायत का शिकार हैं जिसकी मजहब भी इजाजत नहीं देता। जो इस तरीके से शादियां हो रही है, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा है कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए, हर किसी मुल्क के लिए ऐसा मतलब ऐसी शादी बहुत अच्छी है। चाहे जहाँ पे खर्चा कम हो, ये हमारे इस्लाम में भी है, फजूल खर्ची बिल्कुल भी मना है। और ज्यादा मतलब उसी मिकदार से पैसे खर्च करने चाहिए जितना मतलब हो सके, मतलब जितना कि हमारी जरूरियात हो, ना कि हम फजूल पे फजूल खर्ची किए जा रहे हैं। सुर्ख जोड़े में मलबूस नई नवेली दुल्हनों के लिए ये लम्हा मजीद यादगार हो सकता था अगर ये तकरीब उनके अपने घर में होती, लेकिन मेजबानों की जानिब से उन्हें इस कमी का एहसास तक नहीं होने दिया गया। दरअसल वादी में शादी ब्याह के मौके पर फिजूल खर्ची और दिखावा एक फैशन सा बन चुका है। अमीरों के इन चोंचलों ने गरीब वालिदैन का चैन छीन लिया है। सरकारी और समाजी सतह पर इसे खत्म करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अभी भी इसके असरात जायल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि बेटी की पैदाइश वालिदैन की परेशानियों पर बल डाल देती है। ज्यादा मतलब तरजीह किसको दी जाती है? हमारे कश्मीर में लड़कों को। तो इससे एक उम्मीद जागती है, मतलब अगर एक गरीब बाप को एक बेटी मतलब पैदा होती है, पैदा इसके घर में एक गरीब बेटी की पैदाइश होती है, तो उसके जहन में ये हमेशा ये वहम रहता है कि मैं इसके शादी के लिए पैसे कहां से वसूल करूं, कहां से लाऊं। ऐसे वालिदैन और उनकी बेटियों के लिए जाफरी काउंसिल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। 2015 में सैलाब मुतासरीन की मदद की खातिर काउंसिल ने पहली बार इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया। 2015 में 38 जोड़ों की शादी कराई गई थी। काउंसिल की जानिब से शादी का जोड़ा जरूरियात जिंदगी के सारे सामान के साथ साथ जेवर वगैरह भी देता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर शादी पर काउंसिल 40 से 50 हजार रुपए खर्च करता है। हम लोग जो है
ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टारगेट रहता है वो 40,000 तक रहता है। खाने को लेकर ये सारा चीज़ जो हम देते हैं, लेकिन आप अकाउंट करो ये 40,000 का माल नहीं दिखाई देता है, ये कम से कम 60-70 हज़ार का माल दिखाई देता है। हम इसमें 70 आइटम देते हैं। इसमें लेडीज़ सूट होते हैं, इसमें लेडीज़ का पूरा वो हंगार संगार पूरा ब्रीफ केस होता है, इसमें लॉकर होता है, इसमें बेडिंग होता है, इसमें वो घर में डालने की चटाई होती है वॉल टू वॉल, इसमें वो मतलब किचन के वो जो भी आइटम्स हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, जो एक गरीब बाप नहीं दे सकता है वो हम देते हैं सीधा। मुस्लिम माशरे में जहेज की लानत के फैलने के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन इस रिवाज को तक़वियत पहुँचाने के लिए सभी जिम्मेदार हैं। बहरहाल जाफरी काउंसिल ने अमली तौर पर इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जिसकी न सिर्फ पजीराई होनी चाहिए बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कश्मीर में फिजा बदल रही है, बदलाव वहां के रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी दिखने लगा है। कश्मीर में पहली बार खातून रेडियो जॉकी तस्वीर बदलने में जुटी हुई हैं। आइए देखते हैं हफ्तेवार शुमारे में ये रिपोर्ट। मैं हूं राफिया आपके साथ ओनली ऑन दी हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी मिर्ची 98.3 पे, और मैं आपसे बात करती हूँ। ये आवाज राफिया की है जिसे आप वीडियो में सुन रहे हैं। कश्मीर के लोग इस आवाज को पहचानते भी हैं और सुनते भी हैं। 24 साल की राफिया घर घर की आवाज बन चुकी हैं। राफिया बडगाम की पहली खातून रेडियो जॉकी बन गई है। बचपन से ही बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब बातचीत के जरिए मौसीकी को लोगों तक पहुंचाना उनका पेशा बन गया है। बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा नोशन है कि लड़की है, मर्दों में काम कर रही है, ये अच्छा नहीं है, हमारे जो अच्छे घर की लड़कियां होती है वो नहीं करती ऐसा, बट आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। राफिया के मुताबिक लड़की होने की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मुश्किलात की गलियां वो छोड़ चुकी हैं। कश्मीर के नौजवानों को अमन का पैगाम देना अब उनके पेशे का हिस्सा है। राफिया ही नहीं, कई और ख्वातीन हैं जो कश्मीर की आबो हवा में मौसीकी का जादू बिखेर रही हैं। तनाव भरी जिंदगी में लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौसीकी लोगों को जोड़ने का काम करती है। जो ट्रोलर्स हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर चलो ठीक है वो ट्रोल करते हैं, उससे हमें भी एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि कश्मीर बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। हमारे यहाँ लड़कियाँ बोझ नहीं है। राफिया को देखकर लड़कियां भी इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं। मौसीकी के जरिए कश्मीर के नौजवानों को अमन का पैगाम देना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। यकीन मोहकम, मजबूत कुव्वत इरादी और खुद एतमादी हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। और जिस्मानी तौर पर माजूर वादी के कुछ नौजवानों ने इसे सही साबित भी कर दिया है। जिंदगी से मायूस हो चुके फारूक शेख, इंशा बशीर और अनीसा ये वो नाम हैं जिनसे मिलने पर यकीन हो जाता कि अगर भी आसान हो जाती है। हफ्तेवार शुमारे में देखिए ये रिपोर्ट। 25 साल के फारूक अहमद शेख अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। 2010 में हुए एक हादसे में इनकी दोनों टांगें बेकार हो गई थीं। हादसा इतना शदीद था कि डॉक्टर को इनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। रियासती पुलिस का जवान फारूक हादसे के बाद घर की 4 दीवारियों में कैद हो गया था। 5 सालों की कैद की जिंदगी ने इतनी नाउम्मीदी पैदा कर दी थी कि डिप्रेशन का मरीज हो गया फारूक। 2 दफा खुदकशी की भी कोशिश की, लेकिन एक दोस्त के जरिए वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी के राब्ते में आने के बाद जिंदगी का रुख ही बदल गया फारूक शेख का। काउंसलिंग के बाद फारूक में दोबारा जीने की चाह पैदा हुई। मशगूलियत का ऐसा सामान मिला जो ऐन उसकी दिलचस्पी के मुताबिक था। महज 3 साल के अरसे में वो रियासती व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का अहम रुकन बन गया। रियासती टीम की जानिब से वो 3 नेशनल खेल चुका है।
इतना ही नहीं, वो दोबारा पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर चुका है। 5 साल के बाद जब मैं लाइफ चेंज हो गई, मैं वहाँ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में आया, तो मेरा और शौक बढ़ा कि मैं अब लाइफ गुजारूं, अच्छी से गुजारूं और इस ज़िंदगी को किसी मुकाम पे ले जाऊं। इसी गेम की वजह से मुझे एक पहचान मिली कि मैं कुछ कर पाऊँ। जब भी मैं अच्छा कर दूँ, मुझे लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आज मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं कोई फिट आदमी था, मैं ऐसे कर रहा था, मेरा ऐसा है, ऐसे ही था बचपन से ही। अब मुझे शौक बढ़ गया, अब मैं आगे बढ़कर और नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अब इनसे मिलिए। ये हैं इनशा बशीर। इनशा कभी मेडिकल की पढ़ाई किया करती थी। स्पाइनल इंजरी के सबब ये भी चलने फिरने से माजूर हो गईं। लेकिन ज़हीन और पुख्ता इरादों की मालिक इनशा ने हिम्मत नहीं हारी। आज ये वुमेन व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। नेशनल चैंपियनशिप में मुसलसल अच्छा मुजाहरा करने के बाद इनशा का कौमी टीम में भी सिलेक्शन हो चुका है। बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के लिए मुंतखब 20 खिलाड़ियों की फहरिस्त में इनशा का नाम भी शामिल है। अहम बात यह है कि इनशा ने खेल के साथ साथ अपना तालीमी सफर भी जारी रखा। मेडिकल कोर्स छोड़ उन्होंने तारीख को अपना मौजू चुन लिया। आज वो इसी सब्जेक्ट में PhD कर रही हैं। हादसे के बाद 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़ी इनशा आज जिंदगी की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी हैं। सीरियस इंजरी हुई है स्पाइन कार्ड में। उसके बाद पता चला कि मैं चल नहीं पाऊंगी, पर पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं अभी भी होप नहीं छोड़ी हूँ कि मैं अभी भी कोशिश करूँ कि मैं अभी भी चल सकती हूँ। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता, लेकिन जो डैमेज हैज़ बीन डन, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि नहीं अब तो मुझे इसी डिप्रेशन में जाना, मैं अब तो चल नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है और टाइम लगता है इसको एक्सेप्ट करने में। और ग्रेजुअली स्लोली हम रोते हैं, गिरते हैं, लेकिन स्लोली हम सीखते हैं, जीना लर्न कर लेते हैं और फिर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुश्किल होता है खुद को, मतलब पहले नॉर्मल पर्सन होना, फिर पता चलना कि मैं कुछ और हूँ, अब मैं सेम पर्सन नहीं रही। बट स्लोली इंसान सीख लेता है, इससे भी लेसन सीख लेता है। और जम्मू कश्मीर व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में फारूक और इनशा जैसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जो खेल के साथ साथ अपने जरिए माश से भी जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ महकमों में वो अपना अपना काम भी करते हैं और खेलते भी हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है गैर सरकारी तंजीम वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की मदद से। टीम इन दिनों जोर शोर से आइंदा माह होने वाले नेशनल चैंपियनशिप की तैयारियों में मसरूफ है। नेशनल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही कौमी टीम का सिलेक्शन होना है। मैं बहुत हर्ट होती थी घर में, मेरे साथ कोई बात नहीं करता था, अकेले रहती थी कमरे में। तो अब मैंने सीखा है खुद अकेले रहना। बहुत सारी लड़कियों को देखा है मैंने, इनशा जी को देखा है मैंने, तो अब मैंने सीखा है खुद अकेले सब कुछ काम करती हूँ, अपना काम किसी को नहीं बोलती हूँ। सर अब मुझे यही सपोर्ट्स खेलना है व्हीलचेयर पे। खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए नेशनल व्हीलचेयर एसोसिएशन ने माहिरीन कोचेस की खिदमत हासिल की है। श्रीनगर वाक़े इंडोर स्टेडियम में इन कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों के लिए तरबेती कैंप लगाया गया है। कोचेस का मानना है कि इन खिलाड़ियों में इतनी सलाहियत है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कामयाब हो सकते हैं। हम सब एबिलिटीज़ की वजह से सिर्फ अलग हैं, बाकी हम सब एकदम बराबर हैं। अब ये जितना भी ये बच्चे नेशनल्स खेल रहे हैं, जो और नेशनल स्टैंडिंग में खेलते हैं, बिल्कुल उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और इनको जितना भी अभी हमने फंडामेंटल्स और एडवांस ट्रेनिंग दी है 2 ग्रुप में करके, और अब ये बच्चे आगे इस बार नेशनल में पूरी उम्मीद है कि और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसमें से कुछ बच्चे इंटरनेशनल के लिए भी कैपेबल हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। इनके असाब इतने मजबूत हैं कि इन्होंने कमजोरी को ही ताकत का जरिया बना लिया। शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर एक इंसान मानसिक तौर पर मजबूत रहता है तो उससे उसका लक्ष्य कोई नहीं छीन सकता। इसकी जीती जागती मिसाल है ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी, जिन्होंने अपने शरीर की कमजोरी को अपने हौसलों और इरादों के नीचे दफन कर दिया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।
और रामबन से 40 किलोमीटर दूर गुल के दाचान इलाके में एक स्कूल टीचर पिछले 3 सालों से लापता है। कुनबे के लोग आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हमने इस हफ्ते ये खबर आपको दिखाई थी, हफ्तेवार शुमारे में फिर देखिए। 10 मई 2015 को 32 साल के मोहम्मद रफी अपने घर से बाजार निकले और लौट कर नहीं आए। वाक़ये को 3 साल गुजर चुके हैं और आज तक घर वाले मोहम्मद रफी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ से घर में था जी, माँ जी को बोलने लगा, रात को ठीक ठाक रहा, वो बीवी भी यहीं पर थी, उसका वालिद जी भी यहीं पर था। तो सुबह बोलने लगा माँ जी को, मैं जा रहा हूँ हजाम के पास, बाथरूम का काम लगा था यहाँ पर। माँ ने इनकार किया। माँ ने बोला कि आप बेटे आज नहीं आप जाना, आप बैठो यहाँ पर, क्यों दूसरा भाई आपका कोई घर में है नहीं है। उसने नहीं माना, उसने बोला मैं जाऊँगा, 10 मिनट के बाद में आया वापस। मोहम्मद रफी टीचर है और पास ही के स्कूल में पढ़ाने जाते थे। मोहम्मद रफी अपनी अहलिया, वालिदैन और भाइयों के साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे और अचानक उनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई और एक सुबह अचानक वो लापता हो गए। रफी के घर वालों के मुताबिक उन्होंने इस बारे में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम ही रही है। मास्टर था और आज से पहले 3 साल जनाब वो मुझसे लापता है। मुझे कोई भी पता नहीं इस चीज़ का चलता। मैं जाकर 2 साल थाना में बैठा। थानों वालों ने बोला आप बैठो, हम सब कुछ आपको सामने आ जाएगा, पुलिस का काम है। और मुझे कोई पता नहीं लाया। मेरा बच्चा ऐसे चले गया, ऐसे हवान का बच्चा चले जाता। मैं गरीब हूँ, इसीलिए मुझ पर क्यों इतना बड़ा गदल हुआ। ये जनाबों की इंसाफ है कि मेरा किसी जगह तक पहुँचाए। मास्टर का जनाब, उसका एक ही बच्चा हुआ था, वो पहले ही मार गया था जनाब। तो इनिशियली इसमें पुलिस ने काफी हेक्टिक एफर्ट्स किए, इनका CDR एनालिसिस भी हुआ है। अभी ये SHO पुलिस स्टेशन गूल के पास है इंक्वायरी, तो इसका DT रिपोर्ट जो है वो पड़ा है, मिसिंग रिपोर्ट पड़ा है। उसके बाद जो है इंक्वायरी अभी ऑन है, इंक्वायरी चल रही है। SHO पुलिस स्टेशन गूल का ये इसका जहां तक सवाल है, इसमें CDR एनालिसिस किया गया, जो सस्पेक्ट्स थे कुछ उसके रिलेटिव्स थे, उनकी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग की गई। तो हमें उम्मीद है जरूर इसमें कुछ हमें कामयाबी मिलेगी, बट अभी तक इसमें कोई हमें सुराग नहीं। पुलिस से मदद मांगने के अलावा रफी के कुनबे ने भी उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। साल दर साल गुजर रहे हैं, लेकिन घर वालों को उम्मीद है कि रफी घर जरूर लौट आएंगे। इसीलिए उन्होंने रियासती पुलिस और गवर्नर वोहरा से अपील की है कि मोहम्मद रफी की तलाश की जाए। 10 मई को वो घर से निकला था, तब से जनाब कोई पता नहीं लगा, जिसमें 2-2.5 लाख रुपया जमीन बेच के भी हमने कर्जा उठाकर, लेकिन मास्टर का कोई अता पता हमें नहीं लगा। फिर बाद में हम पुलिस में गए जनाब, पुलिस में ने भी पूरा कदम नहीं उठाया, ना गरीब की किसी ने सुनी। किसी नौजवान का इस तरह गायब हो जाना और सालों तक घर न लौटना किसी के भी समझ से बाहर है। हालांकि पुलिस मोहम्मद रफी को तलाशने में जुटी है और कुनबे को घर के इस चिराग के लौटने का इंतजार है। मोहम्मद रफीक खान की रिपोर्ट, जी सलाम, रामबन। जम्मू में 4 नौजवानों ने समाज के नौजवानों को नशे के तई बेदार करने के लिए एक म्यूजिक एल्बम बनाया है और इस एल्बम के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी जा रही है। आइए हफ्तेवार शुमारे में देखते हैं ये बेहद खास रिपोर्ट। नशा बुरा है, इसे जानता हर कोई है, लेकिन फिर भी नौजवान आंखें बंद कर नशा कर रहे हैं। नशा है बुरा, इस राह पर बेटे तू है चल पड़ा, छोड़ दे नशे की लत, नशा है बुरा। इन नौजवानों को ना तो अपने अहले खाना की फिक्र है, ना खुद की सेहत की। हुकूमत के अलावा कुछ समाजी तंजीमें भी हैं जो इसे लेकर फिक्रमंद हैं, लेकिन अक्षय सागर, अनिल पंजाबी और परमजीत किट्टू किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते। वो मौसीकी से ताल्लुक रखते हैं। कम सहूलतों के बीच इन लोगों ने नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए एक गाना बनाया है। जब से नशा
शायद तेरे जीवन में आया है, सुख चैन खुशियों को रब ने छुपाया है। तो मेरे माइंड में यही आया कि कुछ ऐसे सॉन्ग लिखे जाएं जो पब्लिक के लिए मैसेज जाएं। फिर हमने ये गाना बनाया नशा है बुरा, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम नशे के ऊपर कोई शॉर्ट मूवी बनाएं, क्योंकि लॉन्ग तो हम बना नहीं सकते और ना ही हमें किसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है। जो भी करना है अपनी तरफ से करना है। तो नाज़रीन, ये था कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।